देखो लास्ट क्लास में आप लोगों से असाइनमेंट किया था। ठीक है। ऑलमोस्ट सबको मैक्सिमम करेक्ट था। तो मैं तुम्हें क्विक डिस्कशन कर दे रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। देखिए, जो डाटा सेट था आपका यही था। ये सुनो। तो आपने लोड किया, लेकिन यहाँ पर सेपरेटर जो मतलब जो था वो क्या था? सेपरेटर था, वो था आपका स्लैश। कॉमा नहीं था, इसलिए आपको देना पड़ा यहाँ पर क्या, स्लैश देना पड़ा। देन आपको क्वेश्चन था कि इंडेक्स कॉलम देना है। तो आप सकते हैं क्या, कॉल अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स कॉलम कौन सा है? यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी। दोनों ही कोटेशन एक जगह रहेंगे। एक सेकंड, कॉलम क्या था? यूएसईआर। ठीक है। सब यूजर आईडी को बोला था इंडेक्स कॉलम करने के लिए, हमने कर दिया। ठीक है। तो मैं दो लाइन में लिख रहा हूँ, एक लाइन में दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। तो आपने डाटा को लोड किया, सेपरेटर रखा, सेपरेटर था, और इंडेक्स कॉलम को, और कौन सा कॉलम इंडेक्स होगा? यूजर आईडी। उसके यूजर आईडी इंडेक्स कॉलम कर दिया। देन ये जो डाटा फ्रेम है, देख रहे हो, टोटल 943 रोज है, 4 कॉलम। हमने 10 आपको सिखाया। ये क्वेश्चन जो जैसे 5, लास्ट 5 कॉलम पता है आपको? सेट ऑफ जीरो मतलब कितना टोटल एलिमेंट है, कितना रिकॉर्ड्स है। ठीक है, आपको पता है सेट क्या रहता है? सेट देते हैं आपको रो एंड कॉलम। So if you index, take the index in the tuple, you'll get only the display the number of columns available, lane of distributed columns। इसका जहां पर भी इसको का मतलब इससे है, जैसे कॉलम नेम, कॉलम नेम हम लिख सकते डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। इंडेक्सिंग कैसे किया गया है, ये क्वेश्चन था ना, हाउ द इंडेक्सिंग इज डन, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स। वेरी सिंपल कॉलम, डिस्प्ले डाटा टाइप्स ऑफ ईच कॉलम। ऑब्वियसली क्या रखेंगे, div डॉट डी टाइप्स। वो दे रहा है एज का इंटीजर है, बाकी सबका ऑब्जेक्ट है, because an object is the parent of every class in Python। फिर क्या बचेगा? ऑक्यूपेशन कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए बोला था। इस ऑक्यूपेशन है, कितना यूनिक ऑक्यूपेशन है? जो यूनिक ऑक्यूपेशन, टेक्नीशियन, ऑथर, राइटर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हर एक में से एजुकेट टेक्नीशियन 5 बार है, तो उसके यहाँ पर एक बार दिखेगा। तो टोटल 21 कॉलम। ठीक है, 21 कॉलम होते हैं। डिस्प्ले द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑक्यूपेशन। अभी अगर आप वैल्यू काउंट्स लेते हो तो क्या आता है, बताता है किसका वैल्यू काउंट, ना आपका जो ऑक्यूपेशन का। तो आता है हमारा ये स्टूडेंट, अदर, एजुकेटर। स्टूडेंट कितना बार है? 196 स्टूडेंट है। प्रोफेशन जो उससे देखो, डॉक्टर जो है वो हमारे पास जो डाटा है, ले सबसे कम प्रोफेशन कौन है? डॉक्टर, होम मेकर, कुछ नॉन नॉन भी है। जो क्वेश्चन पूछा था सबसे ज्यादा प्रोफेशन किसका है, वैल्यू नॉट डॉट आईडी एक्सपेंस। मैंने तो बोल दिया स्टूडेंट, एग्जैक्टली कौन सा कॉलम? दिस इज द मीन ऑफ आवर यूजर्स, ये पर जस्ट मीन डिस्क्राइब डाटा सेट। मैंने इंक्लूड ऑल किया है, एक्चुअली इंक्लूड करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपेशन जो है वो तो
न्यूमेरिक की सब इसमें नहीं है ना ओनली। वन सेकेंड। हाँ, तो लाइटनिंग हो रहा है, एक सेकंड। देखो, तो जो आपने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया। इंक्लूड ऑल लिखा है या नहीं, तो अगर इंक्लूड ऑल नहीं लिखो तो क्या करोगे? अगर इंक्लूड ऑल नहीं करना चाहते हो, इंक्लूड ऑल करने से क्या होता है, जो स्ट्रिंग वाला कॉलम है वो भी आ रहा है, जैसे कि जेंडर। ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखोगे न्यूमेरिक ओनली, तो ओनली न्यूमेरिक कॉलम पाएगा। डिस्क्राइब डिस्क्राइब न्यूमेरिक ओनली, ओनली डिस्क्राइब लिखो। बाइट आ रहा है कि पैरामीटर देख सकते हो, ये तो पैरामीटर है। एक्सक्लूड इंक्लूड, इंक्लूड आपने क्या दिया था? ऑल दिया था ना। ऑल देने से क्या होता है, सारा आता है। इंक्लूड ऑल, सारा करना। तो जेंडर का हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू क्या होगा? होगा क्या, इसलिए वो नैन दे रहा है। इसलिए जो नंबर इसे न्यूमेरिक कॉलम के लिए बेटर है। तो अगर आप इसको ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट वो न्यूमेरिक कॉलम पे ही लेगा। नहीं तो हमारा डाटा में ओनली न्यूमेरिक कॉलम कौन है ना, एज। तो डिस्प्ले द मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल को डिस्प्ले करो। ये आप वैल्यू काउंट, कितना मेल है कितना फीमेल है। हमारा डाटा सेट में ज्यादा मेल है और फीमेल कम है, इसलिए हाँ मैंने मेल विद ऑक्यूपेशन स्टूडेंट। तो जेंडर क्या होगा, मेल होगा, और ऑक्यूपेशन क्या होगा, स्टूडेंट होगा। दोनों का इंटरसेक्शन। तो कैसे लिख रहा है यहाँ पर? जेंडर क्या दिया, मेल। ऑक्यूपेशन क्या दिया? तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, तो आ गया हाँ मैं डिस्प्ले हाँ मैंने मेल विद ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, तो सारा स्टूडेंट क्या दिखाया। हाँ मैंने अगर पूछा है तो इसका क्या लेगा, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या, लेन। पहले तो लेन फंक्शन लगाओ या इसको लिखो। तो 136 मेल है जो हमको ऑक्यूपेशन स्टूडेंट का। हाँ मैंने फीमेल्स रिटायर्ड, कितना फीमेल रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, फीमेल्स रिटायर्ड मतलब एक तो जेंडर से फीमेल, ऑक्यूपेशन से रिटायर्ड, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ पर जेंडर क्या है, फीमेल, एंड ऑक्यूपेशन इज रिटायर्ड, डन। और जो दो कंडीशन को आप ज्वाइन करते हो वो एक ब्रैकेट दे देना। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर लिखा है क्या है, ओनली वन, ओनली वन आदमी है जिससे, जो कि फीमेल है और वो रिटायर्ड कर दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम एज? 73। ड्रॉ a bar chart showing male and female, ड्रॉ a bar chart showing male and female। देखिए मेल फीमेल कितना है, कितना है। तो मैटप्लॉटली भी इसके कर सकते हो, तो सीवर भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे ना, बार प्लॉट प्लॉट करेंगे। और अच्छा मैं बार प्लॉट पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं अभी, ठीक है। तो तब तक के लिए आज बता देंगे बार प्लॉट। बार प्लॉट नॉर्मली जो कि कंपेयर के लिए, मेल कितना है फीमेल कितना है, ठीक है। तो वो मेल और फीमेल के लेकर प्लॉट कर रहा है, किसके अगेंस्ट, जेंडर के अगेंस्ट। एक है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक सेकंड है मेल और फीमेल, देन जेंडर,
तो जेंडर को काउंट कर रहा है, कितना है पहले 670, कितना है 273, डॉट वैल्यू काउंट। ये इसका आंसर क्या है? 670, 270। तो उसी के हिसाब से प्लॉट कर लिया। डिटो द नंबर ऑफ फीमेल आर्टिस्ट विद एज लेस देन 40। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो फीमेल होगा, ऑक्यूपेशन आर्टिस्ट होगा, और एज क्या होगा? लेस देन 40। देखो आगे। ये सब उन लोगों का डाटा है जिनका एज लेस देन 40 है और सब आर्टिस्ट है और फीमेल है, फीमेल आर्टिस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल मेल साइंटिस्ट। तो क्या क्या चाहिए यहाँ पर? ऑक्यूपेशन साइंटिस्ट होना चाहिए, जेंडर मेल है, और उनके एज एज के मेल। तो वही मैंने किया है। ऑक्यूपेशन क्या है? साइंटिस्ट। जेंडर क्या है? मेल। और उनके एज के मीडियन मतलब, चलो एवरेज एज। तो जितना भी मेल साइंटिस्ट थे उनका एवरेज एज कितना है? 36.321। व्हाट द मिनिमम एज ऑफ फीमेल राइटर? जेंडर क्या होगा? फीमेल। देन ऑक्यूपेशन क्या होगा? राइटर। इज नो? ठीक है, ऑक्यूपेशन राइटर, जेंडर फीमेल, तो उसका एज का मिनिमम कितना है? तो जितना भी जेंडर, जितने भी फीमेल राइटर हैं, सबसे यंगेस्ट कौन है? 18 ईयर। दिस मैक्सिमम एज ऑफ ऑल ऑक्यूपेशन। डिस्प्ले द मैक्सिमम एज ऑफ ऑल ऑक्यूपेशन। तो हमने इसको ग्रुप ए कर लिया है ऑक्यूपेशन। ग्रुप है, पता है ना? तो ऑक्यूपेशन से ग्रुप कर लिया मैंने, ड्रॉप कर लिया क्या? जेंडर और जिप को ड्रॉप कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहिए मुझे। जिप क्या चाहिए? ऑक्यूपेशन और एज। आ गया? तो जीरो रिपीट निकालो। यहाँ पर क्या क्या बने? ग्रुप में अपने क्या ऑक्यूपेशन ग्रुप? तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था ना ऑल ऑक्यूपेशन। तो ऑल ऑक्यूपेशन मतलब हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला, ड्रॉप किसके लिए? जेंडर और जिप कोड को नहीं चाहिए हमें। तो ये दिखा दिया ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है। मतलब उस ग्रुप में उसका मैक्सिमम एज है। नेक्स्ट देखो, मिसिंग वेल देखेंगे। डीप डॉट फॉर्म मानते हो आप लोग? क्वेश्चन 24, 25। डिस्कस द पीपल विथ एज बिटवीन 20 to 40। बिल्कुल। तो उस लोकेशन डिस्प्ले करो जहां पर एज क्या है, 20 to 40 के अंदर। ये पाइथन इंस्ट्रक्शन। तो ये सब क्वेश्चन था, अब किया था। तो आज एक हेडिंग लिखो, डाटा विजुअलाइजेशन। ये हेडिंग है डाटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हेडिंग दो, डाटा विजुअलाइजेशन। क्या लिखेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसके लिए हम क्या क्या पैकेज यूज कर रहे हैं? विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन में हर एक काम के लिए पैकेज है। तो विजुअल क्या है? एक मैटप्लोट्लिब है, पैकेजेस देखो, पॉपुलर। और किसके लिए? विजुअलाइजेशन। क्या है कि मैटप्लोट्लिब, और एक क्या है? सीबॉन।
मैटप्लोटलिब एंड सीबॉर। तो पहले हेडिंग लिखो मैटप्लोटलिब। ये अवेलेबल ऑन एनाकोंडा। ये एनाकोंडा में अवेलेबल है तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैट लाइक लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, बार प्लॉट, क्वेश्चन में था। बॉक्स प्लॉट, एक्सेट्रा। लिखो, तो लोग लाइन प्लॉट लिखो। लाइन प्लॉट क्या होता है? तो ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ होगा। उसके लिए क्या चाहिए? हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब और पीएलटी। तो एक सेकंड पे कितना, तीन तीन छह पॉइंट लिया है। एक दो तीन चार पाँच छह। तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई भी निकाला है। तो पुट करो, बोले वाई 10 है यहाँ पर, वाई 20 है यहाँ पर, 30 40 ऐसे। बताओ, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। देखो एक बार रन करके। देखो आ गया। देखो, लिखो इसे, लिखो, लिख के रन करो। थोड़ा, तो इसी को कॉपी करके थोड़ा चेंज करें। प्लॉट कर लिया, रन प्लॉट देखो क्या चीज कर रहे हैं। मैंने क्या किया है ना, टाइटल लेगा प्लॉट का, टाइटल लेगा क्या है ना, लाइन प्लॉट देखो। हाँ, ये वाला है। क्या है बोल रहे, लाइन प्लॉट। लेकिन यहाँ पर देखो हेडिंग, मतलब क्या लिखा है, पिलर टाइटल। प्लॉट का टाइटल सेट रखा है। सिंपली प्रीवियस कोड को कॉपी करो, इसी एक लाइन में ऐड करो, क्या प्रॉब्लम है? इसी एक लाइन को रन करो। सर। यस प्लीज आस्क। सर हेलानी। କୋଉଟା? କିଛି एरर आସୁଛି କି? नहीं, थोड़ा चेंज करेगा उसमें, कैसे करेगा देखो। कलर और फॉन्ट स्टाइल दोस्तों, ये कलर एंड फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट लेवल, वाई लेवल, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे कुछ लिखा होगा, वाई के एक्सिस में लिखा होगा। फिर फॉन्ट और टाइटल, देखिए फॉन्ट कैसे दे रहे हैं। कलर क्या आएगा ना, ग्रीन। फॉन्ट साइज कितना है, 40। इसका कलर क्या आएगा, ये टाइटल है, जो टाइटल बार रहेगा। और ये जो लिखा है आपने एक्स लेवल, एक्स लेवल क्या होगा ना, लिखा रहेगा वाई वैल्यू, जिसके कलर येलो रहेगा और फॉन्ट साइज 30 रहेगा। और वाई लेवल का क्या रहेगा, वैसे ही सेम, वही कलर क्या रहेगा, वही वैल्यू जो भी था आपका दिया। कलर क्या रहेगा ना, ऑरेंज। फॉन्ट साइज सेम है, देखो देखो, देखा ये क्या था, टाइटल क्या था, कलर ग्रीन था, 20 था, टाइटल। लिखो, ये लिखो। तो ये जो लिखा है हमने कलर फॉन्ट साइज, क्या लिखा है टाइटल में, एक्स लेवल वाई लेवल भी लिख सकते हो। देखो,
लिख के रन करो। ये कलर चेंज भी कर सकते हो। रेड। आया। नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, सेट द कलर एंड विड्थ ऑफ द लाइन। इस लाइन का कलर चेंज करेंगे, विड्थ चेंज थोड़ा मोटा करेंगे थोड़ा। ये भी हो सकता है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। प्लॉट में लिखा एक्स वाई, कलर लाइन का कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। लाइन विड्थ 10 रहेगा। देखो लाइन मोटा हो गया, देख रहे हो, मोटा हो गया। Great। तो प्रीवियस को कॉपी करके पेस्ट करो। सिर्फ इसी लाइन में चेंज है, क्या क्या है, कलर एंड लाइन विड्थ। ग्रेट। अगर लाइन का कलर और विड्थ चेंज करना चाहते हो तो अब ये लाइन का डॉटेड कर देंगे, देखते हैं। देखो, लाइन स्टाइल डॉटेड तो कैसे दिखता है, इसी एट्रीब्यूट चेंज कर रहा हूँ। अब सर ये सब आपको कैसे पता चला। देखिए, ये प्लॉट के अंदर अगर आप क्लिक करके शिफ्ट टैब लगाओगे, शिफ्ट टैब, तो आप सारा पैरामीटर देख सकते हो। सारा पैरामीटर। ठीक है। ठीक है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या क्या पैरामीटर है कैसे किया, तो जब जो भी फंक्शन है उसके अंदर शिफ्ट टैब लगाने से आ जाएगा। प्लस पर क्लिक करो, प्लस पर क्लिक करो तो आ जाएगा। ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। गॉट इट। रन करो। ओके रोटेड। इज नो। देखो, प्रीवियस को कॉपी करो, ओनली इलेवन को भी। और यहाँ पर लोग हाउ चेंज, हाउ सेट द लाइन स्टाइल। लाइन का स्टाइल कैसे सेट करेंगे, हमने डॉटेड दिया है। तो इसको कॉपी करो। हम चाहते हैं हाउ टू सेट मार्कर, मार्कर साइज एंड कलर। मार्कर मतलब क्या होता है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है उसको मार्कर बोलते हैं। ठीक है। ये होते हैं मार्कर, देख रहे हो, ये मार्कर। मार्कर जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है मार्कर। अब लाइन में दिया है 2। मार्कर क्या है ना, स्टार। जहां पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मिलता है वो x2 है, y10 है, तो ये वाला पॉइंट स्टार आ गया। एमएस का मतलब क्या होता है, मार्कर साइज। और ये मार्कर फॉन्ट कलर क्या दिया मैंने, ब्लैक। तो मैं कमेंट देके लिख देता हूँ। क्या कमेंट देके, एमएस का मतलब होता है मार्कर क्या, साइज। तो दोनों चीजें हैं। और क्या है, एमएफसी। एमएफसी का मतलब होता है मार्कर फॉन्ट कलर। क्या है, ब्लैक, देखो फॉन्ट ब्लैक है। बाकी सब सेम था। सिर्फ इसी लाइन में ही चेंज किया है, जो चेंजेस किया है। प्लीज हैव इट। और क्या है, लिखा एक्स कमा वाई, आर ओ माइनस। आर मतलब कलर क्या रहेगा, वो मतलब मार्कर मिलेगा क्या रहेगा। और ये जो है अपनी जो क्लास है लाइन शेप, और किस तरह का लाइन होगा, देख रहे हो। मार्कर क्या है, मार्कर क्या है, आर ओ। आर ओ, आर मतलब रेड, कलर है, इन कलर का कलर। ये और मार्कर, द लाइन शेप। कलर मार्कर लाइन शेप, आर ओ माइनस माइनस। इट लुक्स लाइक दिस। मार्कर लाइन शेप क्या है, डैश दिया, डैश से क्या, रेड कलर का लाइन होगा। मार्कर जो होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, वो राउंड शेप होगा। और लाइन जो होगा वो मतलब क्या होगा, डैश डैश। डू इट। सिर्फ इसी में ही चेंज किया गया है। तो प्रीवियस कोड कॉपी करो, पेस्ट करो। वो सेम कोड को हमने लिखा है। ये तो हमने देखा, अभी इसको देखा है, मैंने दिखाया था। इसमें डिफरेंस क्या है, ना लिखा है पीएलटी डॉट लेजेंड इक्वल टू रिग्रेशन लाइन। मतलब ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है उसको एक नाम हम दे सकते हैं, कैसे, लेजेंड दे सकते हैं। बाकी सब कोड सेम है, क्या है, असाइन ए नेम टू द लाइन। देखो, लेजेंड लेजेंड यूज होता है, लेजेंड।
डन। नेक्स्ट। तो आपने जीजी प्लॉट यूज किया, सारा कोड सेम था, एक स्टाइल इंपोर्ट किया, स्टाइल डॉट इज जीजी प्लॉट, तो हो गया। इस ग्रिड का यहाँ पर लिखा है क्या? इस ग्रिड का आप कलर भी दे सकते हो। जो ग्रिड लिखा था आपने, ग्रिड का कुछ कलर देना चाहते हो दे सकते हो। कैसे? पीएलडी डॉट ग्रिड कलर इक्वल टू ब्लू, लाइन विड्थ टू लाइन स्टाइल। तो लाइन स्टाइल तो आ गया कलर, और लाइन विड्थ कितना है 2। मैं लाइन विड्थ यहाँ पर लेते 5 दे दूंगा, 5 क्या आ गया देखो। देखो, तो 2 दिया गया। वेट, फिर इसी लाइन को और करना है, इसी लाइन, लाइन नंबर 11। ये तो लाइन प्लॉट था, जनाब बार प्लॉट। बार प्लॉट क्यों होता है? कंपैरिजन के लिए होता है, कंपैरिजन। ये इस तरह दिखता है ना, कौन सा कंट्री कितना मेडल जीता है, ये इंडिया दिलेगा, समझ रहे? दिस फॉर व्हाट कंपैरिजन। देखो आगे, वो जीजी प्लॉट ले लिया है, काम करो, रिस्टार्ट कर लो, रिस्टार्ट करके फिर से रन करो, तो आ जाएगा। उसका रिस्टार्ट। देखो आ गया। तो यहाँ पर एक सेक्शन में क्या है? कोर्स पाइथन एमएल एंड एआई। वो एक्सेस में क्या है? मार्क। ठीक है, वेट देखो। कौन एरर स्पीकिंग? रिस्टार्ट कर लो। कौन 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 वाई लेवल स्पेलिंग বলেছি, एल ए बी एल, एल ई नो। वाई लेवल का स्पेलिंग होता है एल ए, एक्स लेवल, वाई लेवल। ठीक है जी, ओके गॉट इट। अभी दो। नेक्स्ट, ग्राफ का इसको कलर दे सकते हो। पाइथन एमएल है जो पीडीएफ में कॉपी करो, कोर्स और मार्क कलर में दिया ग्रीन, अथवा विड्थ चेंज कर दिया, देखा? ये 100% था विड्थ, मैं 20% कर दिया। विड्थ को 0.2 मतलब बाय डिफॉल्ट लेट्स से 100% है, तो क्या लेगा? 2 20% करो, सारा सिर्फ इसी लाइन को चेंज करना है, इसी लाइन। बैकग्राउंड ग्रीन होगा और विड्थ होगा 0.2%। तो ये हमारे 3 बार है, हम सबका सेम कलर है, हम डिफरेंट कलर देंगे। क्या एट्रीब्यूट है उसके लिए? ये एडिंग लिखना आते हैं डिफरेंट कलर्स। लिखा है पी डॉट बार, कोर्स को मार्क, कलर रहेगा ग्रीन येलो रहेगा। देखो आया, यहाँ पर सेम कलर था, यहाँ पर क्या डिफरेंट। प्रीवियस कोड कॉपी करो, पेस्ट करो, ये चेंज करो। देखो कि हाउ टू चेंज और असाइन डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बार्स। उसका लाइन यूज और लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। नॉट रिक्वायर्ड। इसका एज कलर मिल गया है, एज कलर ब्लैक, लाइन विड्थ 5, जो विड्थ आ रहा है 5 आ रहा है, स्टाइल आ रहा है ऐसा, डॉट नेट। देखो चलेगा, अगर एरर आएगा तो बताएगा कि क्या देना चाहिए। ऑन रिकॉग्नाइज लाइन स्टाइल, रिकॉग्नाइज लाइन स्टाइल नहीं है। देखो
एक तीन पैरामीटर ऐड किया गया। प्रीवियस कोड कॉपी करके पेस्ट करोगे। Which one? हम देखें क्या। मल्टीपल बारकोड कैसे डिस्प्ले करेंगे, मतलब कैसा। देखो, इसका मतलब क्या। मल्टीपल बार, मेरे पास कोर्स है, एक सेक्शन में रहेगा और दो मार्क है, एक इंटरनल है एक प्रैक्टिकल है। इंटरनल क्या है 30 40 50, और प्रैक्टिकल है 20 80 30। तो मैं कोर्स के साथ इंटरनल मार्क को भी बार प्लॉट किया और प्रैक्टिकल मार्क को भी किया। तो इसी क्या क्या होगा यहाँ पर देखो, ओवरराइड हो रहा है फास्ट वाला क्या था, पाइथन, देन एमएल, वो क्या था एआई। आई मार्क क्या था 30 40 50 30, लेकिन यहाँ पर पी मार्क क्या था 20। तो ये 30 था, ये आई मार्क था, ये पी मार्क था। ये दिखाई दिया यहाँ पर, ओवरलैप हो रहा है ना, इधर नो, इधर नो। तो इस ओवरलैपिंग को हम रोकेंगे कैसे। लिखो इसे, फिर लिखो फिर हम दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट दिस वन। तो ओवरलैपिंग को हम कैसे रोकेंगे ताकि वो डिस्टिंग्विश हो सके। करेंगे, हम क्या पहले क्या करेंगे देखो, थोड़ा लॉजिक में चेंज करते हैं। हम एक आरए ले लिया, नॉन पे आरए, इसमें क्या है 0123 012, ठीक है। पहले हम ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, फोर्स इंडेक्स, मतलब ये 0 1 2 के साथ आई मार्क, 0 1 2। तो आई मार्क क्या था 30 40 50 हो गया। देन जब पी मार्क प्रिंट करेंगे, उस पे इंडेक्स 0.2 पढ़ा देंगे। यहाँ पर विड्थ 0.2 था ना, मतलब 0 + 0.2, मतलब यहाँ पर था, ये जो बार था, क्या विड्थ 0.2 है। तो 0.0 मतलब सेकेंड जो प्लॉट करेंगे, किसके किसके पी मार्क, फोर्स इंडेक्स और पी मार्क के बीच में देखो 0.2 ऐड हुआ, मतलब पी मार्क जो है वो यहाँ से प्रिंट होगा। समझ रहे हो। पहले क्या होता, ओवरलैप हो रहा था ना, हमने लिख दिया 0.2 छोड़ के, 0.2 छोड़ के आप प्रिंट हो पी मार्क। इंटरनल मार्क से 0.2 छोड़ के पी मार्क प्रिंट हो। देख पा रहे हो। और फिर हमने क्या किया, एक्सटिक्स, फोर्स इंडेक्स फोर्स। अब एक्स एक्सिस में दिखाएगा ना फोर्स, तो लिखना पड़ेगा एक्सटिक्स। फोर्स इंडेक्स क्या है 0, 0 मतलब क्या है पाइथन, 1 मतलब एमएल, तो मतलब एआई। तो क्या क्या लाइन चेंज हुआ देखो, प्रीवियस से ये एक लाइन चेंज हुआ है, ये दो लाइन चेंज हुआ, और फिर ये वाला। चेक इट। अगर आपको
मतलब बार साइड बाय साइड प्रिंट करना है, ओवरलैपिंग नहीं करना है, तो ऐसे ही करना है। देखो पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट मतलब जो डाटा को परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, ये होता है पाई चार्ट। 70%, 60%, 30%, 10%, इस तरह से, ठीक है। लिखो, पाई चार्ट इज यूज टू शो द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, फील्ड है, यहाँ पर कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, ये 100% है, 100%। अगर मैं दो एलिमेंट लूंगा, कमा 30, 40, मतलब ये कैसे करता है? 10 + 30 + 40, 40 + 30 इज इक्वल 80। मतलब ये सोचेगा कि ये टोटल 100% है, तो 100% से ये 10 कितना परसेंटेज होगा, 40 कितना होगा, 30 कितना होगा, 40 कितना होगा, तो उस हिसाब से लिखो। ये 40 है, आप लोग देख सकते हो, ये पूरा 50% दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब टोटल टोटल सबको मिलाएंगे, टोटल कितना हो रहा है? 80 हो रहा है ना। तो 80 का 40 कितना है? 50%। ये 50% हो गया। लिखो, इसमें क्या करना है? लेवल, जैसे कोर्स में क्या है, पाइथन एमएल एआई है। हर एक कोर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 60, 70, 80। तो हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, मतलब पाइक चार्ट ड्रॉ करेंगे, जो कि परसेंटेज दिखाएगा कौन सा कोर्स में कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स है। ठीक है, लेवल इक्वल कोर्स मतलब, लेवल मतलब वो लेवल दिखा देगा, और लेवल मतलब पहले यहाँ पर लेवल नहीं दिखा रहा था, कौन सा पार्ट क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है कौन सा पाइथन है, कौन सा एआई है, कौन सा एमएल है। तो लेवलिंग कर सकते हो, डू इट। तो परसेंटेज दिखाए, यहाँ मतलब परसेंटेज नहीं दिखा रहे हैं ना। परसेंटेज के लिए क्या है ना, ऑटो परसेंटेज, ऑटोपेसिटी इक्वल टू परसेंटेज 0.28%। इसका मतलब क्या है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद आपको दो डिजिट दिखाएगा। अगर तीन लिखो तो तीन दिखाएगा। ये है 38 पॉइंट, ये है इतना परसेंट, एमएल इतना है, पाइथन इतना है। हाँ, यहाँ पर अगर आप थ्री लिखते हैं, यहाँ पर परसेंटेज 3, तो आपको तीन डिजिट दिखा रहेगा, 28.57। तो मैंने दो लिखा था, तो डेसिमल पॉइंट पर दो ही आएगा। ऑटो किसी मतलब ऑटो परसेंटेज, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा देगा। लिखो, प्रीवियस को कॉपी करो, पेस्ट करो, उसमें इतना ऐड करो, से कलर दे। हम अपना कलर खुद देंगे। देखो, हम पहले डिफॉल्ट डाला था, हम अपने कलर दिए। तो जरा कलर से कर दो, रेड, येलो और प्रीवियस कोड को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, ऐड करो। नेक्स्ट देखो, टेक्स्ट को स्लाइस करेंगे। स्लाइस मतलब जैसे टुकड़ा निकल के दिखाएंगे, किसको? एआई। क्या लिखा है? पहला क्या था? पाइथन, दूसरा एमएल, थर्ड एआई। तो पहला वाला फुल रहेगा, दूसरा वाला स्लाइस नहीं होगा, तीसरा वाला स्लाइस होगा 0.2, मतलब इसका विड्थ है। और टोटल पेरीमीटर का 0.20% ये जो आ रहा है इसका 20%। क्या लिखा है? एक्सप्लोड, हाईलाइट करने के लिए, ये हाईलाइट है। देखो,
डन। नेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट लिख रहा है ना, इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे? साइज बढ़ाने के लिए देखो, और क्या लिखा है हमने? एक एट्रीब्यूट टेक्स्ट बॉक्स, फॉन्ट साइज हमने 20 दिया है। प्रीवियस को कॉपी करो, फिर इतना ऐड करो, टेक्स्ट बॉक्स विद इन कर्ली ब्रैकेट, फॉन्ट साइज कॉलन 20, टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगा। तो इट स्टार्टर को टू देने से क्या होगा ना, ये एक थ्री डी की तरह एक शैडो क्रिएट हो जाएगा उसका। मतलब स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है? टू यूज टू शो द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट परसेंटेज, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा दिखने में किस तरह है, टू विजुअलाइज द डाटा पैटर्न। सिंपली हमारे एक्स एक्सिस में क्या है, 10 से लेकर 19.5 तक, वाई में क्या है, 30 से लेकर 31 तक। हम स्कैटर कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स को दिखाएगा, देख रहे हो, तो पॉइंट। अगर प्लॉट लिख लेते तो वो लाइन दे देता। स्कैटर मतलब वो पॉइंट दिखाएगा। हो गया स्कैटर, स्कैटर प्लॉट। देखो, हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज। एक इमेज है, इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे? छोटा दिख रहा है, साइज कैसे बढ़ाएंगे? जैसे एक पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है, पी क्यू आर एस। अगर इसे मैं ना दूं, क्या दिख रहा है? छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस पाई चार्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम लिख सकते हैं पीएलटी डॉट फिगर, फिगर साइज 15 पिक्सल इंटू 10 पिक्सल। तो ये हाइट विड्थ बढ़ गया। डू इट। कोई भी, नॉट ओनली पाई चार्ट, एनी एनी, किसी फिगर का हाइट बढ़ाने के लिए हम इस कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज और फिगर। तो हाउ टू डिस्प्ले मल्टीपल इमेजेस ऑन सेम फ्रेम। एक ही इमेज में मल्टीपल फ्रेम कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो एक ही इमेज में मल्टीपल फ्रेम, मतलब एक ही फ्रेम में मल्टीपल इमेज डिस्प्ले करने के लिए उसको पहले डिवाइड करना पड़ता है। ये स्क्रीन है, इसमें मैं चार चार में डिवाइड करूंगा, ठीक है? तो क्या 2 + 2 हुआ, तो 2 + 2 का ये क्या है, 1 2 3। तो इसे हम ऐसे करते हैं 2 2 1, ये 2 2 2, ये 2 2 3, ये 2 2 4। देखो, तो ये था आपका top plot 2 2 1। उसकी जगह हम क्या किया, नेक्स्ट प्लॉट लाइन प्लॉट ड्रॉ किया। सेकेंड स्लॉप प्लॉट में क्या किया, एक पाई चार्ट ड्रॉ किया। थर्ड स्लॉप प्लॉट में क्या किया है, बार चार्ट ड्रॉ किया। फोर्थ स्लॉप प्लॉट क्या है, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया है। देखो, फिर फर्स्ट स्लॉप प्लॉट, सेकेंड, थर्ड, एक ही प्लॉट में आ गया। तो ये आपका है, कौन सा है? हाँ, फर्स्ट स्लॉप प्लॉट। ये क्या है, सेकेंड स्लॉप प्लॉट। थर्ड, ये क्या है, फोर्थ,
हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है।